एस्ट्रो एसएस बैगल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो हर किसी व्यक्ति की चाहत होती है जीवन के अंदर पैसा। खाना खाना है तो पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, कहीं घूमने जाना है तो पैसा चाहिए, दवा लाना है तो पैसा चाहिए, ठीक है, कपड़े पहनना है तो पैसा चाहिए। यानी कि 99.99% लाइफ के अंदर पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर जीवन के अंदर जिस व्यक्ति के पैसा ना हो तो उसके संग दिक्कतें जो है वो घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती हैं। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद में भी क्या है कि उनकी लाइफ के अंदर जो है, जो जैसे मान लिया वो 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, लाख, 1.5 लाख कमा रहा है, लेकिन खर्चे जो हैं उनके संग कुछ इस टाइप से लग गए हैं कि मतलब ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, और सामने वाला व्यक्ति उनसे कम आय भी कर रहा है लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ व्यक्ति मेहनत करने के बाद या तो उसको मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो खास करके उन लोगों के लिए वीडियो है। देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के सरल 11 उपाय। ठीक है, तो 11 एक ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अगर उन उपायों को आपने अपनी लाइफ के अंदर डाल लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं, उन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा कि कुंडली के अंदर कुंडली के अंदर ये जो कर्म का भाव है, जब हम लगन से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुंडली के अंदर यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की कोई भी राशि लिखी हो, लेकिन जब हम 10वां घर गिनेंगे तो ये कर्म का भाव है। कर्म के बाद में ये जो भाव आता है वो आपकी आय का आता है। ठीक है, और ये लगन यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो बॉडी को संचालन करने वाला जो हिस्सा है ये लगन है। लगन का जो दूसरा भाव है तो मेन जो जरूरत होती है उसके ठीक पास में ये धन का भाव है। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं धन के अलावा, और यहाँ से भी और चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है हमारी जो आय है, ठीक है, और हमारा जो धन है, इन दो टॉपिक पे आज बात होने जा रही है। तो सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है और आपने इस वीडियो का चलचित्र देखा है तो इसका मतलब महालक्ष्मी माता की कृपा आपके पास होने वाली है। और अभी तक अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब लोगों को आप वीडियो शेयर करोगे तो उसका लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो ये उपाय करेंगे महालक्ष्मी से जुड़े हुए और उनकी लाइफ में परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं पुण्य के भी भागीदार आप भी बनेंगे। सबसे पहली चीज इस बात को आप ध्यान कर लीजिएगा, कर्म जो पहला मूल बिंदु है वो है हमारा कर्म। अगर आप कर्म नहीं करोगे और आपने जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया पे कि ये शब्द जाप कर लो, ये उपाय कर लो, ये नदी में प्रवाह कर दो, तो देखिए जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक जो है आप इनकम को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ ही लोगों की ऐसी कुंडली होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में पैदा होते हैं या उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, लेकिन वो क्या होता है 100 में से 1% ऐसे लोग होते हैं, 99% ऐसे लोग होते हैं जिनको कर्म करना होता है। कहीं इसकी परसेंटेज कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, वो उनकी कुंडली पर निर्भर करता है। तो हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म तो देखो एक मजदूर व्यक्ति, लेबर व्यक्ति भी कर रहा है जो हम आपसे बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आय क्यों नहीं आ रही है? हमें कर्म के संग में योजनाबद्ध कार्य करना है, यानी कि हमें कर्म जो करना है वो योजना के अनुसार करना है। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप एक आम लेबर ही करते हैं, मान लिया सुबह आप 9 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक लेबर कर रहे हैं, तो जो आपने कर्म किया उसको पैसा मिल गया आपको, लेकिन जो पैसा मिला
उस पैसे को हमें योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना है। मान लिया आप डेली का 500 रुपये 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपने एक निश्चित कर दिया कि 5% पैसा मैं बिल्कुल अलग करूंगा और जो भी महीने में इकट्ठा होगा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आपने कहीं भी अगर पूरे महीने में 1500-2000 भी कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो 10-20-50 रुपये उसमें बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैं बहुत निम्न स्तर से बता रहा हूँ। पहला आप योजना ये बनाइएगा। दूसरी चीज़ की, अगर आप 9 से 5 तक जॉब कर रहे हैं, 6 तक जॉब कर रहे हैं, उसके बाद में व्यक्ति आराम से 11 बजे सो के और सुबह उठ के अपना काम कर सकता है। यानी कि 5 के बाद में आप देख लीजिएगा, 6 तक 1 घंटा, 6, 7, 8, 9, 10, यानी लगभग 3 से लेके 5 घंटे उसके बाद और बचते हैं। 3 से 5 घंटे में आप एक्स्ट्रा काम कीजिएगा। आप एक्स्ट्रा काम कीजिएगा, जो आप काम कर सकते हैं, जिसको आप, या अगर आप वहीं पे काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम कीजिएगा या और कोई काम कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहने का तात्पर्य, जब ओवर टाइम करेंगे, जब आप कर्म करेंगे, वो पैसा आपका एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि यहाँ पर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उस पैसे से आप आने वाले समय में अपनी चाहत को पूरी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, हमें कर्म करना है योजना के अनुसार। ठीक है, योजना के अनुसार आप कर्म कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप एक चपरासी हैं, मतलब ये नहीं है कि आप एक लेबर कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक मजदूर 20 साल 15 साल की आयु से और 60 साल की आयु तक, अपने जीवन के अंत तक वो मजदूरी ही करता रहता है। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन ने एक काम स्टार्ट किया, उसके बाद में 5-7 साल बाद में उसको थोड़ा बहुत पैसा बचा, दूसरा काम स्टार्ट किया, तीसरा काम स्टार्ट किया। यानी कि उसने अपने जो घंटे हैं वो बढ़ा दिए। कैसे? मान लिया आज आप 8 घंटे काम कर रहे हो, कल आपके लिए 2 लोग काम करने लगे, वो 8-8 घंटे काम करने लगे, तो कितना हो गया? 8 घंटे आपका काम और 16 घंटे उनका काम। तो 8 दूनी 16, 8 24 घंटे एक दिन में व्यक्ति का काम है। तो जिसके घंटे बढ़ेंगे, जिसका काम बढ़ेगा, उसकी आय बढ़ेगी। तो हमें क्या है कि हम आज ये मान के चलिएगा कि यार जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल जीरो हो, आप जीरो से स्टार्टअप करिएगा, मतलब मान के चलिएगा। और अपने जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कर्म जो है योजनाबद्ध, और उस पैसे का कुछ निकाल के इन्वेस्टमेंट, और आपका ओवर टाइम काम है उसको आपको बढ़ाना, सबसे पहला सूत्र ही है। क्योंकि महालक्ष्मी माता ये देखना चाहती हैं कि आप कार्य कर रहे हैं और किस ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, पहला सूत्र ही हो गया। दूसरा सूत्र आपको क्या करना है कि भाई जब पैसा आता है तो व्यक्ति अपने सबसे पहले वॉलेट में रखता है। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइएगा कि मान लिया आपका लगन मेष है, तो यहाँ पर 2 नंबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 11 नंबर आ गया। तो आप जो है कॉम्बिनेशन करिएगा कि गुलाबी और ब्लैक, या गुलाबी और नीला, या सिल्वर वाइट, इस कलर का वॉलेट रखिएगा। यानी कि अपने आय के भाव के अनुसार या धन भाव के अनुसार। ठीक है, तो इन दोनों के अनुसार आप अपना वॉलेट रखना स्टार्ट कर दीजिए, पर्स रखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये दूसरा उपाय है। ठीक है, पहले हमने कर्म किया, जो पैसा आया उसको हमने इस तरीके से रखा। अब आ जाती है बात कि जब हम पैसा कमाते हैं, कुछ वॉलेट में रखते हैं, पैसा फिर घर में आता है। ठीक है, तो घर में आता है तो यहाँ पर एक बहुत चीज़ मैंने लोगों के यहाँ मिस देखी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कि भाई जैसे आपके यहाँ बड़ा लड़का है तो उसके लिए आप खटिया, चारपाई, बेड, कमरा बनाते हैं। छोटा लड़का है उसके लिए, मैसेज के लिए, माता पिता के लिए, मतलब उसकी एक चारपाई लेटने का, बैठने का स्थान होता है। मान लिया घर बड़ा नहीं है, अलग कमरे नहीं बनवा सकते, तो कम से कम रात्रि में लेटने के एक स्थान होता है। तो मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि जो लोग दिन पे दिन पीछे आ रहे हैं, यानी कि गरीब हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा घर उनका बना हुआ होता है, लेकिन वो लक्ष्मी माता का कहीं पे भी स्थान नहीं देते हैं। तो आप एक निश्चित अलमारी अपने घर में स्थापित कीजिएगा। अलमारी का, जैसे मान लिया मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे ये अलमारी है, तो अलमारी का जो गेट है, वो गेट या तो उत्तर में खुलना चाहिए, ठीक है, या पूरब में खुलना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि ये अलमारी जो है वो आपके दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर आता है वास्तु अनुसार, ठीक है, उस साइड में अगर रखा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये अलमारी आप रखिएगा। उस अलमारी के अंदर एक चीज़ और है, इस चीज़ को आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो घर के अंदर मुख्य व्यक्ति है, यानी कि जिसको बोलते हैं मुख्य व्यक्ति, जो सबसे पहले आय लेके आता है, बड़ी आय लेके आता है, उसकी कुंडली के अनुसार, ठीक है, जो उसका लाभ भाव और धन भाव का जो भाव बनता है, उसमें जो राशि है उसका जो कलर निकल के आता है, उस कलर का अंदर से आप जो है पेंट कर दीजिएगा, जहाँ लक्ष्मी माता का आप धन रखने का स्थान रखिएगा।
आपके घर में आय मान लिया 50 रुपये भी आई या 100 रुपये आई या 200 आई 500 आई, उससे मैटर नहीं करता है। आपने जो खर्चे के लिए वो निकाले, बाकी आपने वहाँ जाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता को भी मालूम होना चाहिए कि ये मेरा स्थान है, ठीक है। वहाँ से निकाल के आप जो वहाँ खाली मत करिए, वहाँ 10 20 50 100 200 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ जो भी आप रखना चाहें वो रखिए जरूर, ठीक है। उस अलमारी के अंदर आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले चीज कुबेर जी की एक छोटी सी पेंटिंग, फोटो या मूर्ति, एक लक्ष्मी माता की और एक भू माता की, भू लक्ष्मी माता जो होते हैं, इन 3 देवताओं को उनको अंदर आप स्थापित कीजिएगा, ठीक। उसका साफ सफाई अपना करते रहिएगा। ये हो गया आपका तीसरा उपाय। अब उसके बाद में एक चीज का और आपको ध्यान रखना है। ध्यान का रखना है, जैसे कि मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि बंदे ने महीना भर काम किया, मान लिया वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, महीना भर काम किया, काम करने के बाद में मान लिया 1 तारीख से लेके और 5 तारीख तक उसकी या 10 तारीख तक सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है। या वो कहने का तात्पर्य इस डेट पे जा रहा है जिस डेट पे उसको पैसा मिलने वाला है। तो उनने क्या करा, अपनी कुंडली का 6ठे भाव का, कुंडली का 8म भाव का, कुंडली के 12वें भाव का, कुंडली के 3rd भाव का कलर डाल लिया अपने ऊपर। यानी कलर डालने का मतलब शर्ट डाल ली, शर्ट डाल ली, कुर्ता डाल लिया, या लेडीज ने साड़ी सूट पहन लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सामने वाला व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का, 8म भाव भी परेशानी का, रोग ऋण शत्रुओं का, पराक्रम फालतू मेहनत का भी कभी कभी ये भाव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ धन प्राप्ति के योग आपके हैं, जहाँ पे धन मिलने वाले हैं, कोशिश करिएगा उस दिन आप जो अपने कपड़े हैं द्वितीय भाव और लाभ भाव, यानी कि अपनी कुंडली से, अपने लगन चार्ट से दूसरा भाव, अपने लगन चार्ट से 11वें भाव में जो राशि आ रही उन कलरों का आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इन चीज का विशेष ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपको पैसा मिलने, क्योंकि ये विपरीत जो लोग बना देते तो यहाँ पर जो है दिक्कत परेशानी जो है खड़ी हो जाती है। अब आगे का जो है हम 5वां पॉइंट लेते हैं। 5वां पॉइंट क्या है कुंडली के अंदर, कि जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लिया ये मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर चार्ट है, तो 10 नंबर के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 11 नंबर, 10 नंबर से पहले यहाँ क्या आएगा 9 नंबर, 9 नंबर से पहले क्या आएगा 8 नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या है कि ये बंदा जो है, एक तो 8 नंबर से राशि कौन सी बनी, वृश्चिक, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हो गए, मंगल। धन भाव में राशि आई 11 नंबर, 11 नंबर यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी कौन बन गए, शनिदेव। अब वो बंदा मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा उसके घर में आके बच नहीं रहा है। कारण क्या है, कारण आप मुख्य समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक वास्तु दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। वो उत्पन्न क्या हो जाता है, यानी कि 11 नंबर शनि, 8 नंबर मंगल, यहाँ पर और कोई भी राशि आ सकती है। तो 11 नंबर के अनुसार अगर उस मकान का वेस्ट खराब है, यानी पश्चिम खराब है, पश्चिम में लैट्रिन बनी है, पश्चिम में गंदगी रहती है, पश्चिम में स्टोर रूम है, या पश्चिम में बहुत ज़्यादा टूट फूट है, या पश्चिम में सीलन है, और मंगल के अनुसार दक्षिण का जो हिस्सा है, और दक्षिण के हिस्से में मान लिया मकान नीचा है, दक्षिण के हिस्से में पानी है, दक्षिण के हिस्से में जो है खुला हुआ स्थान है, या दक्षिण में किसी प्रकार से वास्तु दोष है, तो वो कितना भी पैसा कमा ले, घर में पैसा आते कन अगर 100 रुपये है तो वो पीछे की तरफ भागेगा एकदम जीरो की तरफ। ये भी मैंने देखा है, लोगों की जब कुंडली आती है, जब उनसे बातचीत होती है, तो निकल के ये आता है कि साहब जो है, जब मैं पूछता हूँ कि जब धन की बात आती है कि साहब धन आता है घर में टिकता नहीं है, तो देखने में क्या निकलता है कि उनकी कुंडली के अनुसार जो वास्तु का पार्ट है उस पार्ट को उनने खराब कर रखा है। तो ये भी चीज वास्तु का विश्लेषण अपनी कुंडली के, अगर धन चाहिए तो लाभ भाव और द्वितीय भाव का जो हिस्सा बनता है आपकी मकान के अंदर, वो वास्तु के अनुसार आपकी कुंडली से मैच करना चाहिए। अगर अनमैच होगा तो दिक्कत कड़ी होगी। अब बात करते हैं 6ठा उपाय, ठीक है। 6ठा जो है उपाय वो हमें क्या करना है, 6ठा उपाय ये करना है कि भाई ये लगन है जिससे हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व देखा जाता है। ये सुख भाव है, ये विद्या भाव हो गया, धन भाव हो गया,
लाभ भाव हो गया, कर्म भाव हो गया, भाग्य भाव हो गया, जीवन साथी, दैनिक इनकम का भाव हो गया। अब इसमें क्या है कि कभी कभी क्या कुंडली के अंदर छठा भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव इतना प्रबल हो जाता है या इन भावों की महादशा आ जाती है या हमारा गोचर बिगड़ जाता है, तो पैसा जो है इधर आया उधर गया, पता ही नहीं चलता कि कैसे आया कैसे चला गया। तो उस चीज को आप एक बैलेंसिंग का मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, सब जगह वर्णित है कि जो लोग दरिद्र लोगों की, जो लोग लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की मदद करते हैं, तो उन पर राहु देव, केतु देव और शनि देव की कृपा बनती है। और कहते हैं कि शनि जिसको निहारे उसको कौन मारे, और शनि जिसको मारे तो उसको कौन निहारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक नियम आप अपनी घर की महिलाओं से, अपनी बहन से, बेटी से, बुआ से, पत्नी से, माँ से कह सकते हैं, जो भी रसोई के अंदर हैं, या आप खुद अगर बाहर रहते हैं, ठीक है, और जॉब करते हैं, तो खुद एक नियम बना लीजिएगा। आपने क्या करना है, एक 2 किलो का एक जार लेके आना है, एक डिब्बा, एक 2 किलो का जार और लेके आना है। ज़्यादा बड़ा मत लेके आइएगा, 2-2 किलो का लेके आइएगा। और एक पे डाल दीजिएगा चावल और एक पे डाल दीजिएगा आटा, क्योंकि हर किसी के घर में चावल बनते हैं, हर किसी के घर में जो है आटे से रोटी बनती है। आपने क्या करा कि जैसे आटा निकाला मारने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उसमें क्या करा, सबसे पहले जिस भी आपने गोल्टे में, पीपे में या इवन किसी डिब्बे में आपने डाल रखा, उसमें पहला क्या है, पहली मुट्ठी आपने आटा निकाला और इस आटे वाले डिब्बे में डाल दिया, और जब आपने चावल बनाया तो आपने चावल वाले डिब्बे में डाल दिया। जब भी सुबह दोपहर शाम जब भी कभी बने, एक मुट्ठी निकाल लो। जब आपका ये भर जाए, जब आपका ये भर जाए, तो आपने एक बार क्या करा, आपने आटे की पूड़ियाँ बना दी या आटे के पराठे बना दिए, उसके संग कुछ सब्जी उब्जी बना दी। कुछ जो भी आपके आसपास शनिदेव का मंदिर, महाकाली का मंदिर, भोले जी का मंदिर, या जिसमें इवन आपका आस्था है या जो आप किसी गुरु पद्धति से जुड़े हुए, वहाँ पर, और खास करके ऐसे मंदिर में जहाँ के बाहर ऐसे लोग बैठते हैं जो वाकई में अपंग हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि वो कर्म करना चाहते हैं लेकिन ईश्वर ने उनके प्रारब्ध में कुछ ऐसा दे दिया है कि जिस कारण से वो कर्म नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, दूल्हे लंगड़े अपाहिज अपंग लोग, उन लोगों को आपने क्या करना है कि वो जो पूड़ियाँ बना रखी हैं आपने, जो आलू बना रखे हैं, जो भी सब्जी बना रखी है आपने, मंदिर में भोग लगाया, उन लोगों को बांट दिया। ये कब करना है, जब ये डिब्बा भर जाए। तो एक बार जब चावल का डिब्बा भर गया तो आपने एक जाके आपने क्या करा, आपने ये भोग लगाया, बांट दिया। और जब चावल बढ़ जाए तो आपने क्या है, पीली खिचड़ी कभी, या कभी उड़द की दाल की खिचड़ी, ठीक है, ये आपने बना के मंदिर में भोग लगा के बांट दी। कोशिश कीजिएगा कि ये दिन अगर आपका अमावस्या आ जाए या शनिवार आ जाए तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो इससे क्या है कि आप, ईश्वर ये देखेगा, महालक्ष्मी ये देखेंगी कि ये दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता, आप डेली निकाल रहे हो उस चीज़ को, डेली निकाल रहे हो, तो ये क्या है कि यहाँ से महालक्ष्मी माता की कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी कि जो हमारे त्रिक भाव बोले गए हैं शास्त्रों के अनुसार, छठा भाव जो हमें दिक्कत देता है, अष्टम भाव जो हमें दिक्कत देता है, 12वां भाव जो हमारे फालतू खर्चे दिक्कत देता है, तो वो भाव जो हैं वो आपके शांत होंगे। इवन इसका क्या रिजल्ट पड़ेगा, इवन इसका ये रिजल्ट पड़ेगा कि जैसे मान लिया आपके घर में कोई पेशेंट है जिसकी दवा आ रही है कंटिन्यू, तो वो दवा क्या है कि, कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी दवा मान लिया 100 रुपीज़ की एक डेली में लगती है। अब क्या है कि वो दवा आपकी धीरे से घट के अगर 50 रुपये भी होगी तो आपके 50 रुपये सेविंग में आ गए ना। आपके घर के अंदर कलह रहता है, कोई दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, फालतू खर्चे होते हैं, तो फालतू खर्चों के यही भाव है। ठीक है, तो वो भाव शांत होने लगेंगे। जब ये शांत होंगे तो हमारा कर्म भाव है, लाभ भाव है, लगन भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव, सप्तम भाव, ये उभर के आएंगे। ठीक है, जब ये उभर के आएंगे तो आप लाभान्वित होंगे। तो ये आपने उपाय क्या करना है, छठा उपाय। अब सातवें उपाय की हम बात करते हैं लास्ट आगे। सातवें उपाय में क्या करना है कि अगर आपको गुरु पद्धति के अनुसार महालक्ष्मी माता का मंत्र प्राप्त हुआ है तो नित्य, जैसे आपने सुना होगा कि जो शुक्र ग्रह है वो हमारी लाइफ में लग्जरीज को, दाम्पत्य जीवन को, भौतिकता को, शांति को, सुकून को, भोग विलास को, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में इंसान किस चीज़ के लिए दौड़ लगा रहा है, अच्छे मकान के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे घूमने फिरने के लिए, बच्चों की अच्छी शादी करने के लिए, समाज में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। वो कौन देता है, शुक्र। तो 2+4 यानी कि 6 अंक जो है, अंक ज्योतिष में शुक्र का माना गया। तो
तो डेली आप समय निकाल के अपने जो 24 घंटे हैं उसमें से 24 मिनट घड़ी से ईमानदारी से आप महालक्ष्मी माता का मंत्र का चैट कीजिएगा। अपना घर का जो मंदिर है उसमें दीवा जला लीजिएगा, आसन में बैठ जाइएगा, जय श्री गणेश 5-7 बार करिएगा। प्राणायाम कीजिए। सामान्य प्राणायाम में क्या है, सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को जब आप बाहर निकालोगे, जैसे सांस आपने ली और बाद में आपने बोला ओ, जब सांस खत्म होगी तो होंठ जो है आपस में चिपक जाएंगे तो माँ बन जाएगा। सामान्य प्राणायाम किया और आपने महालक्ष्मी माता के मंत्र का चैट 24 मिनट किया। ठीक है, 24 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, कितनी भी बिजी शेड्यूल हो आपका, आप रात्रि में कीजिएगा, आप सुबह कीजिएगा, आपको दोपहर में समय कीजिएगा, लेकिन कीजिए जरूर। ठीक है, उसके बाद में महालक्ष्मी माता का मंत्र है वो करिएगा। अगर महालक्ष्मी माता का मंत्र आपको प्राप्त नहीं है तो महालक्ष्मी माता का बड़ा ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त मंत्र है श्रीम। ठीक है, श्रीम मंत्र। तो श्रीम मंत्र का आप जो है आंखें बंद करके, महालक्ष्मी माता बैठी हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, भगवान आदि नारायण उनके संग में बैठे हुए हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है, ऐसे मन में अपने चित्रण करते हुए, अपने मस्तिष्क में चित्रण करते हुए और अपने मन में उनको देवी नहीं बोलने का है, उनको अपने मन में ये सोचना है कि हे मेरी माँ, मैं आपकी पुत्री या आपका पुत्र आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये मन में भाव होते हुए उस 24 मिनट के अंदर आपके घर के अंदर जो टीवी चल रही हो या आपका पास मोबाइल हो, तो आप मोबाइल को साइलेंट लगा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मोबाइल को फ्लाई मोड पर डाल दीजिएगा या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, अलार्म फिट कर दीजिए। 24 मिनट आंखें बंद करके श्री श्री श्री, गजब 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 रिजल्ट आएगा, क्योंकि शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप दौड़ लगा रहे हो उस चीज के रास्ते आपको खुलने लगेंगे। आप यकीन मानना, मैं दावा कर सकता हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ कि 24 मिनट 24 दिन आप करके देख लीजिएगा। 25वें दिन आप कमेंट्स डाल दीजिएगा कि आचार्य जी जो आपने वीडियो में बताया वो टोटल ही गलत है। ठीक है, अगर टोटल ही गलत है, अगर आपने ये बता दिया, ठीक है, तो जो होगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आपकी कुंडली में फ्री देखने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन सच्चा हृदय, 24 मिनट आपका मन शांत, घर का माहौल शांत, मोबाइल फ्लाई मोड पे या स्विच ऑफ कर दीजिएगा। 24 दिन करके देख लीजिएगा। ये 7वां जो उपाय है, क्योंकि आपने जो है पीछे से चीज़ों को मेंटेन करके लेके आ रहे हैं। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बहुत बड़े मंत्र नहीं कर सकते हो, लेकिन महालक्ष्मी का बीज मंत्र तो आप कर ही सकते हो। एक तोतला व्यक्ति भी कर सकता है भैया, एक गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है, मन में ही बोल सकता है श्रीम। ठीक है, तो श्रीम मंत्र का आपको जाप करना है, या महालक्ष्मी माता का मंत्र कोई और जाप कर रहे हैं वो आप जाप करिए, या गुरुजी से मिला है वो जाप करिए, ये जरूर करिएगा 24 मिनट। अब आ जाती है कि बात कि शुक्र वैभव घर में आ गया, लेकिन शुक्र के संग में हमें क्या करना है, गुरु को भी एक्टिवेट करना है। क्योंकि गुरु क्या है, संस्कार। गुरु क्या है, आपके बच्चों की पढ़ाई। गुरु क्या है, आपका समाज में मान सम्मान, एक स्टेटस हृदय से लोगों के सामने मेंटेन होने के लिए। उसके लिए क्या करिएगा, 8वां उपाय, प्रत्येक बृहस्पतिवार को 2, 4, 5, 10 केले, जितनी भी आपके सामर्थ्य हो वो आप जो है गौ माता को खिलाइएगा। केले डेयरी में जाके खिलाइएगा, गौशाला में जाके खिलाइएगा, या किसी के घर में गाय पली है वहाँ खिलाइएगा। अगर आप ये जो वीडियो है, अगर आप जो है ओवरसीज यानी बाहर से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, जहाँ पे गाय की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी फैमिली में जो इंडिया में रहता है उससे ये उपाय करवाइए अपने लिए। अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति इंडिया में नहीं है तो आप किसी भी गौशाला जो रजिस्टर्ड हो उससे ऑनलाइन प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपनी सामर्थ्य अनुसार 10, 20, 50, 100 रुपये आप डोनेट कीजिएगा केले के रूप में, कि मैं डोनेट कर रहा हूँ। कोशिश ही कीजिए, अगर आप अपने हाथ से खिलाते हैं बहुत बढ़िया। खिलाने का तरीका, केले को लेके आए, उसको धो लिया, कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया, पोंछने के बाद अपने हाथ पोंछ लिए, गए गौ माता के पास में, जय श्री गणेश 5 बार बोला और ओम बृहस्पति दिव्यो नमः, ठीक है, या ओम बृहस्पति दिव्यो नमः, या देवगुरु बृहस्पति का जो भी मंत्र आपको बोलते हुए एक एक केला तोड़ के आप खिलाइएगा।
हाथ से अपने मैं, तो आप देखिएगा कि उधर आपका शुक्र बैलेंस, इधर आपकी देवगुरु बृहस्पति बैलेंस हो जाएंगे। आठवां उपाय, आठवां उपाय होने के बाद में अब बात करते हैं नवें उपाय की। नवा उपाय आपको क्या करना है कि जैसे फैमिली बड़ी होती है, परिवार के अंदर कोई खत्म हो गया, परिवार के अंदर किसी का जन्म हुआ, तो जैसे कोई व्यक्ति परिवार के अंदर, अगर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ नमा जो उपाय, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा तब आप समझ पाएंगे। जैसे परिवार के अंदर कोई व्यक्ति खत्म हो गया, तो आपने देखा होगा कि जो मृत्यु व्यक्ति की होती है, तो होने के बाद परिवार जो लोग होते हैं वो शोक में होते हैं। तो कुछ काम जो उनके अंत्येष्टि 10वां 13वीं जो भी जो आपका रिचुअल है उसके अनुसार जो उनके होते हैं अंतिम विदाई के बाद में, तो उसमें कहीं ना कुछ कमी आ जाती है। उस कारण से पितृदोष लग जाता है, या जो व्यक्ति ने जिसकी मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति ने कहीं किसी देवी से देवता से वचनबद्ध कर रखा है कि मेरे परिवार में ये अच्छा हो जाए, मेरा लड़का ये अच्छा हो जाए, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगा, और वो कर नहीं पाता है। ठीक है, वो कर नहीं पाता है और वो खत्म हो गया, तो वो दोष कहीं ना कहीं आप पे लगता है। दो कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है कि परिवार के अंदर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने दवा खा ली या अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन उसमें तो आत्मा आ गई, वो दोष लगता है। तो इसके लिए क्या, हर वर्ष कोशिश कीजिए, वरना हर 3 वर्ष में एक बार जाकर पितरों के लिए 12 जो ज्योतिर्लिंग है, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जा सकते हैं, शांति कुछ आश्रम में जा सकते हैं, या जहाँ पर पितृ तर्पण होता है तो पितरों के लिए तर्पण जरूर कीजिएगा, जिससे आप कर्जों से मुक्त रहें। जो उनके कर्ज हैं उनके संग चले जाएं। आप जब मुक्त रहेंगे ऋण से, उनके पितरों से मुक्त रहेंगे और पितृ की आत्मा तृप्त रहेंगी, तो आपको ईश्वरीय कृपा है और आपके अपने कर्म का लाभ जो है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। ये आप करते रहिएगा। उसके बाद में 10वें नंबर पे टॉपिक क्या है कि आप आज मॉडल ज़माने में क्या हो गया कि भैया लड़का कुछ कमाने लगा, बाहर निकल गया, बहू बाहर निकल गई, वो भूल गए अपने घर के पितृ को, तो भूल ही गए। अब जो 10वां टॉपिक है, अपने घर के कुल देवी देवताओं को भूल गए। तो जो कुल देवी देवता हैं उनका जो भी पूजन है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी ताई हैं, ताऊ हैं, दादी हैं, बाबा हैं, नाना है, नानी, अगर उनको मालूम आपके फैमिली में क्या होता था, या आपके मम्मी पापा हैं या आपके बुआ हैं, तो उनसे ज़रूर पता कर लीजिए कि हमारी फैमिली के देवी देवताओं का रिचुअल क्या है। अगर रिचुअल नहीं मालूम पाए किसी प्रकार से, तो आप अपने परिवार में किसी देवी या देवता को कुल देवता कुल देवी के रूप में नियुक्त जरूर कीजिए। उस गद्दी को खाली मत कीजिए जब आपको सब तरफ से जीरो हो जाए कि हमारे घर के कुल देवी देवता हमें पता ही नहीं चल पा रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनकी विशेष कृपा आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में 11वां जो टॉपिक है लास्ट, वो ये है, जो भी आपकी जन्मदिन की तारीख है जिसमें आप जन्मदिन करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को ओरिजिनल डेट नहीं मालूम, लेकिन एक आपकी आधार पे डेट तो होगी कि इस डेट का आपने आधार बनाया है। तो कहने का तात्पर्य, जो भी आपके जन्मदिन की डेट है उससे 30 दिन पहले ही अपनी कुंडली का अध्ययन विश्लेषण जरूर करवाइए, वर्षफल निकलवाइएगा कि इसमें आचार्य जी, पंडित जी, जिनको भी आप कुंडली दिखाना चाहते हैं उनको दिखाइएगा और उनसे पूछिएगा कि ये वर्ष हमारा कैसा जाएगा, इसमें कुछ विशेष तो नहीं करना है। तो क्या होता है कि वर्ष में खास करके क्या है कि देवगुरु बृहस्पति, राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव, ये एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं कुंडली के अंदर। तो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए 11वां जो टॉपिक है वो आप करिएगा। मैं एक बार जो है थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कर्म जो है योजना अनुसार करना है। वॉलेट, पर्स अपने कुंडली के दूसरे भाव 11वें भाव के अनुसार आपको रखना है। तीसरा, अलमारी में धन रखने का स्थान जो है द्वितीय भाव 11वें भाव के कलर के अनुसार रखना है और वास्तु अनुसार अलमारी रखना है, मुख खुले उत्तर को और पूरब को। ठीक है, अलमारी का जो गेट है। और दूसरा भाव 11वें भाव के अनुसार जो भी व्यक्ति आय कमा रहा है, घर में पैसा लेके आ रहा है, उसका वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि जब आप जो है अपनी इनकम को लेने जा रहे हैं तो दूसरा भाव 11वें भाव के कलर को जरूर डाल के लेके जाएं। छठे, 8वें, 12वें भाव के कलर को या उन कपड़ों को ना पहने। ठीक है। छठा क्या है, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी चावल डेली निकालना है आपको, और जितनी बार खाना बने उतनी बार निकालना है। उसका जो है प्रसाद बना के मंदिर में वितरण करना है, और खास करके उन लोगों को वितरण करना है जो वाकई में लाचार हैं। ठीक है। उसके बाद डेली 24 मिनट
आपको 24 मिनट आपको महालक्ष्मी माता का मंत्र जाप करना है। 8वां, प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरुवार को आपको गाय को केले खिलाना है। हर वर्ष ना हो सके तो कम से कम 3 वर्ष में एक बार पितरों का तर्पण जरूर करना है। ठीक है, अपने कुल देवी देवता का पूजन करना है। और 11वां लास्ट में, अपने जन्मदिन से 30 दिन पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन आपको जरूर करवाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ पंच परमेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी की सदा आपकी कृपा बनी रहे।